सुबह की धूप जैसे ही शहर की भीड़-भाड़ पर फैली, अदालत के दरवाजे खुल चुके थे। लोग जल्दी-जल्दी अपने केस के कागज संभालते हुए भीतर जा रहे थे। किसी को जमानत की उम्मीद थी, किसी को न्याय की आस। कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो कोई रिश्तों के टूटने का गवाह बनने आया था। इसी भीड़ में एक महिला धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसका नाम था नैना। नैना का चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी लाली थी, जैसे रात भर वो रोई हो। हाथ में एक फाइल थी, जिसमें उसके तलाक की याचिका रखी हुई थी। आज उसका दिल भारी था। ये वही दिन था जब उसका और अभिषेक का रिश्ता, जो कभी प्रेम और सपनों से भरा हुआ था, अदालत के कुछ शब्दों से हमेशा के लिए खत्म हो जाना था। अदालत का बरामदा। बरामदे में वकीलों की भीड़ थी। सबके हाथों में कागज और फाइलें। कोई अपने मुवक्किल को समझा रहा था, तो कोई जोर-जोर से बहस कर रहा था। टाइपिंग मशीन की आवाज़, जज की कुर्सी पर बैठने से पहले की तैयारी और पुलिसकर्मी की सख्त निगाहें पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना रही थीं। नैना एक बेंच पर जाकर बैठ गई। उसकी सहेली सीमा उसके साथ थी, जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रही थी। सीमा ने धीरे से कहा, कैसी हो? लग रहा है रात भर सोई नहीं। नैना ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, मगर आंसू पलकों से बाहर छलक आए। नींद कहाँ से आती सीमा? आज तो जिंदगी का सबसे कठिन दिन है। सीमा ने उसका हाथ पकड़कर ढाढ़स दिया। लेकिन याद रख, तलाक का मतलब हारना नहीं है। कभी कभी ये खुद को बचाने का रास्ता होता है। नैना ने सिर झुकाकर हामी भर दी, मगर दिल के भीतर कहीं दर्द और पछतावा उभर रहा था। सामने अभिषेक। थोड़ी दूरी पर उसका पति अभिषेक खड़ा था। वो अपने वकील से कुछ कागजों पर चर्चा कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान और झुंझलाहट दोनों साफ झलक रहे थे। दोनों की नज़रें अचानक टकराईं। कुछ पल के लिए जैसे वक्त थम गया। नैना ने जल्दी से नज़रें झुका लीं और अभिषेक भी खामोश होकर वापस वकील की ओर देखने लगा। कभी यही दोनों एक दूसरे की आंखों में सपने खोजते थे। आज वही आंखें सवालों और दूरियों से भरी हुई थीं। जज का प्रवेश। घंटी बजी। सभी लोग उठ खड़े हुए। जज साहब अंदर आए और कुर्सी पर बैठ गए। कोर्ट का वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। केस नंबर 135, नैना बनाम अभिषेक, क्लर्क ने जोर से पुकारा। दोनों आगे बढ़े। अभिषेक और नैना एक दूसरे के बगल में खड़े थे, मगर जैसे दो अजनबी। जज का सवाल। जज ने फाइल देखी, फिर दोनों को नजर भर कर देखा। आप दोनों पति पत्नी हैं और आज आपसी सहमति से तलाक लेने आए हैं। क्या आप दोनों पूरी तरह से इस फैसले पर अडिग हैं? अभिषेक ने तुरंत कहा, हाँ माननीय न्यायाधीश, हमने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। जज ने नैना की ओर देखा। और आप? नैना कुछ पल चुप रही। उसकी सांसें तेज हो गईं। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। नैना की चौंकाने वाली बात। नैना ने कांपती आवाज में कहा, माननीय जज साहब, मैं तलाक के खिलाफ नहीं हूं। मैं जानती हूं कि हमारा रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है। पूरा कोर्ट एकदम खामोश हो गया। जज ने भौएं चढ़ाईं। क्या इच्छा? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चाहती हूं कि मुझे अपने पति के साथ सिर्फ एक रात और बिताने की इजाज़त मिले। ये रात किसी शारीरिक नज़दीकी के लिए नहीं, बल्कि हमारी अधूरी बातें पूरी करने, हमारे बीच की तल्खियां मिटाने और आखिरी बार यादों को संजोने के लिए होगी। उसके बाद मैं बिना किसी शिकायत के तलाक की मोहर लगा दूंगी। कोर्ट का सन्नाटा। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। किसी को हैरानी हुई, किसी को ये भावुक कर गया। अभिषेक जैसे स्तब्ध रह गया। नैना, तुम ये क्या कह रही हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। नैना ने उसकी ओर देखा। अभिषेक, मैं जानती हूँ हमारे बीच अब पति पत्नी जैसा कुछ नहीं बचा, लेकिन क्या इतना भी नहीं कि हम आखिरी बार इंसानियत से, दोस्त की तरह एक दूसरे से बात कर लें? मैं चाहती हूँ कि जब हम अलग हों तो कड़वाहट नहीं, बल्कि एक मीठी याद साथ रहे। जज की प्रतिक्रिया। जज साहब कुछ पल सोच में पड़ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है,
लेकिन अगर दोनों पक्ष सहमत हों और ये अदालत की गरिमा के खिलाफ न हो तो हमें आपत्ति नहीं होगी। अब सबकी नजरें अभिषेक पर थीं। अभिषेक का द्वंद्व। अभिषेक के दिल में भावनाओं का तूफान था। वो सोच रहा था, क्या ये सही है? जिस औरत के साथ मैंने सालों बिताए वो ही आज तलाक मांग रही है और फिर भी आखिरी बार एक रात मांग रही है। क्या मैं इसे मान लूं या मना कर दूं? उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और कहीं गहराई में छुपा अपनापन भी झलक रहा था। कोर्ट में खड़े अभिषेक की आंखें भले सामने थीं, मगर दिल और दिमाग कहीं और भटकने लगे। नैना की बातों ने उसे गहरे झकझोर दिया था। आखिरी रात, क्या वाकई वो इसे चाहती है? क्या मैं खुद इसे चाहता हूं? उसी क्षण उसकी नज़र धुंधली पड़ने लगी और उसे बरसों पुराने दृश्य याद आने लगे। पहली मुलाकात। ये करीब 10 साल पहले की बात है। अभिषेक अपने कॉलेज के दिनों में था। इंजीनियरिंग का छात्र, पढ़ाई में अच्छा मगर स्वभाव से थोड़ा चुप-चुप रहने वाला। उसी कॉलेज में नैना लाइब्रेरी की सबसे नियमित सदस्य थी। किताबों के बीच उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता। लंबी चोटी, मासूम मुस्कान और आंखों में गहरी समझ। एक दिन संयोग से दोनों की टक्कर हो गई। नैना की किताबें जमीन पर गिर गईं। अभिषेक झेमते हुए झुका और किताबें उठाने लगा। सॉरी, मेरी गलती थी। अभिषेक बुदबुदाया। नैना मुस्कुराई और कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी किताबें तो गिर गिर कर हमें बार बार पढ़ने का मौका देती हैं। उसकी सहजता ने अभिषेक को चौंका दिया। उसी दिन से दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्ती से प्यार तक। कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी और प्रोजेक्ट वर्क में धीरे धीरे अभिषेक और नैना की दोस्ती गहरी होती चली गई। अभिषेक को उसकी सादगी भाने लगी और नैना को अभिषेक का ईमानदार स्वभाव। वो दोनों घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते। एक शाम कैंपस की बेंच पर बैठते हुए अभिषेक ने कहा था, नैना, क्या तुम्हें लगता है कि हम साथ रह सकते हैं हमेशा के लिए? नैना ने शर्माते हुए जवाब दिया, अगर सपनों की दुनिया सच होती है तो हाँ। उसकी आंखों में चमक थी और अभिषेक का दिल धड़कनों से भर गया। शादी का सपना। कॉलेज खत्म होते ही अभिषेक ने नौकरी पकड़ ली। कुछ सालों बाद उसने परिवार की रजामंदी से नैना से शादी कर ली। शादी का दिन दोनों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। नैना लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अभिषेक की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गर्व था कि उसने अपनी दोस्त, अपना प्यार और अपनी हमसफर को पा लिया। शादी के शुरुआती साल बेहद खुशनुमा थे। दोनों एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। ज्यादा पैसा नहीं था, मगर एक दूसरे का साथ था। रातों को देर तक बातें करना, छुट्टियों में छोटी छोटी यात्राएं करना और खाना बनाते समय हंसी मजाक करना, यही उनकी दुनिया थी। धीरे धीरे दरार। लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। अभिषेक अपनी नौकरी में व्यस्त रहने लगा। प्रमोशन की दौड़, बॉस का दबाव और जिम्मेदारियां उसे चिड़चिड़ा बनाने लगी। झगड़े शुरू हो गए, कभी पैसों की कमी पर, कभी समय की कमी पर, कभी रिश्तेदारों की दखल-अंदाजी पर। एक दिन नैना ने गुस्से में कहा था, तुम्हें मेरी परवाह भी है या नहीं? तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं कहाँ? अभिषेक ने चिढ़कर जवाब दिया, हर वक्त शिकायतें ही कर सकती हो तुम। कभी सोचा है मैं कितना दबाव झेल रहा हूं? उनके बीच की बातचीत धीरे धीरे तकरार और फिर खामोशी में बदलने लगी। टूटे सपने। नैना अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती, क्या यही वो रिश्ता है जिसके लिए मैंने सपने देखे थे? क्या प्यार का मतलब सिर्फ झगड़े और शिकायतें रह गया है? अभिषेक भी कभी कभी अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करता। काश मैं वक्त निकाल पाता, काश उसे समझ पाता। लेकिन दोनों के अहंकार और चुप्पी के बीच प्यार धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। तलाक का फैसला। कई सालों तक कोशिशें करने के बाद एक दिन दोनों ने तय कर लिया कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं। हम अलग हो जाते हैं नैना, शायद यही बेहतर होगा। नैना ने भारी मन से हामी भर दी। ठीक है, लेकिन याद रखना, तलाक सिर्फ कागजों पर होगा। दिल में मैं हमेशा उस पहले अभिषेक को याद रखूंगी जिसे मैं प्यार करती थी। कोर्ट में नैना की बात सुनकर माहौल असामान्य हो गया था। जहां कुछ लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर सहानुभूति भी झलक रही थी।
जज साहब ने अपनी ऐनक उतारी और दोनों को गहरी नज़रों से देखा। अदालत का काम आपके व्यक्तिगत रिश्तों में दखल देना नहीं है, लेकिन अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो इस अदालत को कोई आपत्ति नहीं होगी। सोच समझकर फैसला लीजिए। अभिषेक का मौन। अभिषेक चुप खड़ा था। उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। नैना की बातें उसे अंदर तक हिला चुकी थीं। क्या ये सही होगा? क्या मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूं या इसे नाटक समझकर नकार दूं? वो नैना की आंखों में देखना चाहता था, मगर नज़रें मिलाते ही उसके भीतर का गुस्सा और प्यार दोनों जाग उठते। नैना की आंखों की पुकार। नैना ने धीमे स्वर में कहा, अभिषेक, मैं कोई एहसान नहीं मांग रही। मैं बस चाहती हूं कि हम आखिरी बार इंसानियत से एक दूसरे से मिलें। जब कल से हम दोनों अलग रास्तों पर चलेंगे तो यादों में कड़वाहट ना रहे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वो खुद को समझा भी रही थी और अभिषेक से गुहार भी कर रही थी। वकीलों की प्रतिक्रिया। अभिषेक का वकील फौरन बोल उठा, माननीय न्यायाधीश, ये असामान्य मांग है। कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। नैना का वकील, जो बुजुर्ग और अनुभवी था, शांत स्वर में बोला, कानून सिर्फ अधिकार और कर्तव्य देखता है, मगर रिश्ते दिल से चलते हैं। अगर मेरी मुवक्किल की ये आखिरी इच्छा उनके आपसी मनमुटाव को थोड़ा कम कर दे तो इसमें हर्ज क्या है? परिवारों की प्रतिक्रिया। पीछे बैठे नैना के भाई ने गुस्से से कहा, ये सब दिखावा है। अब जब सब खत्म हो रहा है तो ऐसी बातें क्यों? सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम समझ नहीं पाओगे। कभी कभी एक छोटी सी ख्वाहिश इंसान को जिंदगी भर का सुकून दे देती है। अभिषेक की माँ, जो अदालत में चुपचाप बैठी थीं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बुदबुदाया, काश ये दोनों पहले ही एक दूसरे को समझ लेते। जज का निर्णय। जज साहब ने गंभीरता से कहा, ठीक है, ये अदालत इस तलाक की प्रक्रिया को अगली सुनवाई तक स्थगित करती है। तब तक दोनों पक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। ये आखिरी इच्छा को मान्यता देती है, बशर्ते दोनों की सहमति हो। गैवल की आवाज़ गूंजी और कोर्ट की कार्यवाही स्थगित हो गई। बाहर का दृश्य। अदालत से बाहर निकलते ही पत्रकारों और लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसा केस है? आखिरी रात साथ बिताने की बात कौन करता है? शायद सच्चा प्यार अभी भी है। नैना चुपचाप आगे बढ़ गई। अभिषेक कुछ कदम पीछे था। सीमा ने नैना से पूछा, अब क्या सोच रही हो? नैना ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तो दिल की बात कह दी। अब ये अभिषेक पर है कि वो क्या चाहता है। अभिषेक का द्वंद्व। घर लौटते समय अभिषेक बार बार सोचता रहा, नैना ने ये क्यों कहा? क्या वो वाकई मुझसे अभी भी जुड़ी है, या ये सिर्फ एक भावनात्मक खेल है? रात भर वो सो नहीं पाया। अतीत की सारी बातें उसे याद आने लगी। नैना की हंसी, उसकी शिकायतें, उसके सपने। नैना की बेचैनी। दूसरी ओर नैना भी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या अभिषेक मेरी इच्छा पूरी करेगा या वो इसे ठुकरा देगा? क्या ये आखिरी रात हमें जोड़ पाएगी या और दूर कर देगी? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो खिड़की से आसमान की ओर देखती रही और खुद से बोली, हे भगवान, बस इतना कर दो कि ये आखिरी रात हमें तसल्ली दे जाए। अदालत से लौटने के बाद अभिषेक के जीवन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उसने बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। घर का माहौल। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा, ये नैना की कैसी मांग थी? तुम्हें मानना चाहिए या नहीं? अभिषेक चुप रहा। उसने माँ की आंखों में देखा, जिनमें चिंता भी थी और ममता भी। बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा। कभी लगता है उसे ठुकरा दूं, फिर लगता है शायद यही आखिरी मौका है जब हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, कभी कभी रिश्तों को शब्दों से नहीं, मौन से विदा देना पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये रात उसे और तुम्हें सुकून दे सकती है तो मान लो। जिंदगी में पछतावे से बड़ी कोई बोझ नहीं होता। दोस्तों की राय। अगले दिन दफ्तर में अभिषेक अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित से मिला। उसने पूरी बात सुनाई। रोहित ने भौहें चढ़ाईं। यार, ये बहुत अजीब है। तलाक के बाद जिंदगी अलग होनी है, फिर ये सब क्यों? कहीं वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? अभिषेक ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं रोहित, मैं उसे जानता हूँ। वो ड्रामा नहीं कर रही। उसकी आंखों में दर्द था, सच्चाई थी। मुझे लगता है वो सिर्फ आखिरी बार अपने मन का बोझ उतारना चाहती है। रोहित ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर साफ साफ सोच लो। अगर हाँ कहोगे तो दिल से तैयार रहना। ये सिर्फ एक रात नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर असर डालेगी। अभिषेक की अकेली रात।
उस रात अभिषेक अपने कमरे में अकेला बैठा, डायरी खोली और लिखने लगा। नैना, हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। आज हम तलाक ले रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं अभी भी तुम्हें भूल नहीं पाया। तुमसे नफरत करने की 1000 वजहें हैं, मगर तुम्हें चाहने की एक वजह सब पर भारी है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। वो खुद से सवाल करता रहा, क्या मैं सच में उससे अलग होना चाहता हूं, या सिर्फ हालात ने हमें यहां तक पहुंचा दिया। नैना को कॉल। आधी रात को अचानक उसने मोबाइल उठाया और नैना का नंबर डायल कर दिया। कॉल लगते ही नैना की थकी हुई आवाज आई, हेलो। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अभिषेक बोला, नैना, तुमने कल जो कहा मैं उसके बारे में सोच रहा था। नैना की सांसें तेज हो गईं। और अभिषेक ने धीमे स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। अगर यही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं इसे पूरा करूंगा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद अभिषेक। यकीन मानो, मैं बस तुम्हें दोषी ठहराकर नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूं कि जब हम अलग हों तो कम से कम अच्छे इंसान की तरह विदा हों। अगले दिन का इंतजार। अगले दिन दोनों परिवार इस फैसले से बेचैन थे। नैना की सहेली सीमा ने कहा, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि ये रात तुम्हें राहत देगी? नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की। सीमा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। अगर ये रात मुझे शांति दे पाई तो मैं आगे बिना पछतावे के जी पाऊंगी। अभिषेक भी पूरे दिन बेचैन रहा। कभी सोचता, क्या ये हमारी नई शुरुआत होगी, या कभी सोचता, या ये सिर्फ आखिरी अलविदा साबित होगी। शाम का वादा। अंततः उन्होंने तय किया कि अगले दिन शाम को नैना और अभिषेक एक जगह मिलेंगे। न कोई और वहां होगा, न कोई गवाह, सिर्फ दो लोग जो कभी पति पत्नी थे मगर अब बस अपने अधूरे रिश्ते की विदाई देने जा रहे थे। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्के बादल छाए थे और ठंडी हवा बह रही थी। शहर की चहल पहल से दूर एक शांत रिजॉर्ट के कमरे में अभिषेक और नैना आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच मेज पर रखा चाय का कप कब का ठंडा हो चुका था, लेकिन उनकी आंखें अभी एक दूसरे में गड़ी थीं। पहली खामोशी। नैना ने धीरे से कहा, याद है हमारी पहली मुलाकात में भी हम दोनों ऐसे ही चुप बैठे थे? तब तुमने मुझे देखकर कहा था, तुम्हारी आंखों में सुकून है। अभिषेक हल्की मुस्कान के साथ बोला, और आज तुम्हारी आंखों में दर्द है। दोनों चुप हो गए। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। पुरानी यादें। नैना ने अचानक पूछा, अभिषेक, अगर उस दिन झगड़ा न हुआ होता, अगर हमने एक दूसरे को समझा होता, क्या आज हम यहाँ होते? अभिषेक ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, शायद हम अब भी साथ होते। लेकिन नैना, किस्मत हमें अलग करने पर अड़ी हुई थी। हम लड़ते रहे, हारते रहे, और रिश्ते की डोर धीरे धीरे टूटती गई। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेज पर रखा अभिषेक का हाथ पकड़ लिया। मैं मानती हूँ मेरी भी गलती थी। मैंने तुम्हें सुना नहीं, समझा नहीं। शायद मैं तुम्हारे प्यार की गहराई कभी माप ही नहीं पाई। नज़दीकी और दर्द। अभिषेक ने नैना की हथेली दबाई। नैना, अब गलतियों को गिनने का वक्त चला गया है। ये रात हमारी आखिरी है। हमें इसे एक दूसरे को दोष देकर नहीं, बल्कि प्यार देकर विदा करनी चाहिए। नैना की आंखें चमक उठीं। वो धीरे धीरे अभिषेक के पास खिसक आई। उनके बीच की सारी दीवारें ढहने लगीं। उस पल दोनों ने महसूस किया कि चाहे तलाक के कागज उन्हें अलग कर दें, लेकिन दिलों ने जो प्यार है उसे कोई कानून नहीं मिटा सकता। अधूरी मोहब्बत की रात। वो रात एक अनकही कहानी बन गई। दोनों ने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। कभी रोए, कभी हंसे, कभी पुराने दिनों को याद किया, कभी आने वाले कल से डर गए। लेकिन उस रात के अंत में दोनों के दिल हल्के हो गए। जैसे बरसों से जो ज्वाला भीतर जल रही थी, वो अचानक शांति में बदल गई हो। अलविदा की सुबह। सुबह की पहली किरण कमरे में आई। नैना खिड़की के पास खड़ी थी और अभिषेक बिस्तर पर लेटा उसे देख रहा था। अब हमें चलना चाहिए, नैना ने धीमे स्वर में कहा। अभिषेक ने सिर्फ सिर हिलाया। नैना ने दरवाजे से निकलते वक्त पलटकर देखा। अभिषेक, ये रात मेरे लिए आखिरी नहीं, बल्कि अमर याद बन गई। मैं हमेशा इसे अपने दिल में संजो कर रखूंगी। अभिषेक की आंखें भीग गईं। वो बस इतना ही कह पाया, नैना, चाहे तुम मेरी पत्नी ना रहो, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा रहोगी। सुबह की धूप अदालत की खिड़कियों से भीतर झांक रही थी।
वही जगह, वही कोर्टरूम जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन आज का माहौल अलग था। नैना और अभिषेक दोनों कोर्ट में बैठे थे। दोनों की आंखों में रात भर की थकान और भावनाओं का सागर छलक रहा था। जज का निर्णय। जज साहब ने फाइल खोली और औपचारिक भाषा में कहा, अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए विवाह संबंध को समाप्त करने का निर्णय सुनाया है। अब आप दोनों कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं। अदालत की कार्यवाही समाप्त होती है। इतना सुनते ही नैना की आंखों में आंसू भर आए। अभिषेक का चेहरा कठोर था, लेकिन भीतर उसका दिल टूट चुका था। भीड़ में तन्हाई। कोर्टरूम में लोग उठकर जाने लगे। चारों ओर कानाफूसी थी। देखो, यही वो दंपत्ति हैं। सुना है रात भर साथ रहे और आज अलग हो गए। लेकिन नैना और अभिषेक को किसी की परवाह नहीं थी। उनके लिए उस पल सिर्फ एक दूसरे का होना और खोना ही सच था। आखिरी बातें। बाहर बरामदे में दोनों चुपचाप खड़ी रहे। नैना ने कांपती वजी से कहा, तो अब हम सचमुच अजनबी हो गए? अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा। नैना, अजनबी तो हम कभी नहीं हो सकते। हमने जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा साथ जिया है। बस अब हमारे रास्ते अलग हैं। नैना ने आंसू पोंछते हुए कहा, अभिषेक, मुझे दुआओं में याद रखना। मैं चाहती हूं कि तुम्हें वो सारी खुशियां मिले जो मैं नहीं दे पाई। अभिषेक ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो प्यार मिले जो मैं तुम्हें पूरी तरह दे नहीं पाया। विदाई का आलिंगन। अचानक नैना ने आगे बढ़कर अभिषेक को गले लगा लिया। लोगों की भीड़ में वो आलिंगन छोटा सा था, लेकिन उसमें एक पूरी जिंदगी का दर्द और मोहब्बत छिपा था। कुछ क्षण बाद दोनों अलग हो गए। नैना धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गई। अभिषेक उसे जाता हुआ देखता रहा जब तक उसकी परछाई भी नजर से ओझल न हो गई। अंत या शुरुआत। उस दिन उनकी शादी का अध्याय खत्म हो गया, लेकिन दिलों में जो मोहब्बत थी वो एक अनलिखी कहानी बनकर हमेशा उनके साथ रह गई। कभी मिलने पर दोनों शायद मुस्कुरा दें, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे वो दर्द हमेशा छिपा रहेगा। एक आखिरी रात का सच और एक अंतिम विदाई का बोझ। समय पंख लगाकर उड़ चुका था। अदालत की उस विदाई को अब 10 साल हो गए थे। नैना अब एक स्वतंत्र और मजबूत महिला थी। वो सामाजिक कार्यों में जुड़ी थी, बच्चों को पढ़ाती थी और औरतों के अधिकारों के लिए काम करती थी। लोग उसे आदर से मैडम जी कहकर बुलाते थे। अभिषेक भी अपनी दुनिया में आगे बढ़ गया था। उसने एक नई कंपनी खड़ी की, नाम कमाया और समाज में पहचान बनाई। परंतु जब रात को अकेले होता तो दिल की किसी कोने में खालीपन हमेशा उसे खामोश कर देता। अचानक मुलाकात। एक दिन किसी सम्मेलन में दोनों का सामना हुआ। वही नैना, वही अभिषेक। बरसों बाद भी एक दूसरे की आंखों में वही गहराई थी। नैना ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो अभिषेक? अभिषेक ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, जिंदगी चल रही है, तुम्हारी कैसी है? अच्छी है, पर कुछ अधूरी है, नैना ने धीमे स्वर में कहा। दोनों कुछ क्षण चुप रहे, फिर अभिषेक ने कहा, नैना, वो रात और वो विदाई आज भी याद आती है। नैना की आंखें नम हो गईं। हाँ अभिषेक, शायद वही हमारी सच्ची मोहब्बत थी। कागजों ने हमें अलग कर दिया, लेकिन दिलों को कोई नहीं तोड़ सका। दोनों ने समझ लिया कि जिंदगी में अब वापसी संभव नहीं। उनके रास्ते अलग अलग मंजिलों की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन वो एक आखिरी रात, वो एक आखिरी आलिंगन, वो एक अंतिम विदाई हमेशा उनकी आत्मा में जिंदा रहेगी। अंत की सीख। प्यार कभी कभी शादी से भी बड़ा होता है। कभी कभी जुदाई भी मोहब्बत को और गहरा बना देती है। नैना और अभिषेक की कहानी इसी सच्चाई का प्रतीक थी।